Summary of the poem The Raven and the Fox by Jean de La Fontaine। तो जीन de La Fontaine के द्वारा लिखी गई ये कविता द रावेन एंड द फॉक्स, एक कौवा और एक फॉक्स के बारे में, एक सियाल के बारे में। दिस पोएम इज़ ए फेबल दैट टीचेस एन इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन। ये पोएम जो है एक फेबल है जो कि हमें लाइफ के कुछ लेसन्स, इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। ए raven was sitting on a tree branch with a piece of food in his beak। एक कौवा जो होता है raven, एक बार वो एक पेड़ के डाली के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ पे अपने मुंह में अपने बीक जो है चोंच, उसी में एक छोटा सा खाने का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। A clever fox named Reynard saw this and wanted the food। तो एक बहुत ही चतुर सा फॉक्स जिसका नाम रेनार्ड होता है, वो ये देख लेता है और देखने के बाद उसको फिर इच्छा होता है कि ये वो खा ले, पर कैसे मिलेगा वो खाना, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। So he praised the raven's beauty and said that if the raven could sing, he would be the king of all birds। जब कौवे ने वो खाना अपने चोंच में पकड़ा हुआ है तो वहाँ से कैसे लाएंगे, वो चोंच खुल जाएगा तो ये खाना गिर जाएगा नीचे। तो वही आइडिया लगा के इसने वो प्लान बनाया और उसने उस कौवे के, रावेन के ब्यूटी को और भी प्रशंसा करने लगा, प्रेज़ करने लगा, बड़ा चढ़ा के बोलने लगा और बोला, यहाँ तक भी बोला कि रावेन अगर थोड़ा सा गाना गा ले, बाकी सब ठीक है, बस गाने में बात अटकी हुई है। तो अगर गाना थोड़ा सा गा दे तो सारे के सारे बर्ड्स जो हैं, वो उस जंगल के जितने पक्षी हैं, सब बोलते हैं कि हम कौवे को राजा बना देंगे हमारी पूरी की पूरी बिरादरी में। यानी कि हमारी कौवे, जितने सारे पक्षी हैं, सब में राजा होगा कौवा, यानी कि रावेन। तो ये बताया। The raven feeling proud and flattered opened his beak to sing। तो इसी बात से वो इसी बात को सच मानने लगा और फॉक्स की इस बात में वो फंस गया। और जब वो फंस गया तो अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करने लगा, एकदम फ्लैटर हो गया, मतलब कि फंस गया उसकी बात में, कुछ सूझबूझ नहीं रही उसकी दिमाग के अंदर। और फिर उसने क्या किया कि अगर गाने से ही वो राजा बनेगा तो गाना शुरू कर देगा। अब गाना शुरू कर दिया। गाने गाने के लिए फिर क्या करेंगे, मुंह खोलना पड़ेगा, चोंच खोलनी पड़ेगी। जब वो चोंच खोला, as soon as he did so, ये गाना गाने के लिए जब चोंच खोल दिया तो the food fell down, खाना जो है वो नीचे गिर गया। The fox quickly grabbed it and laughed, teaching the raven a lesson। तो जब वो खाना उसके मुंह से गिर गया तो फॉक्स वहाँ पे जो खड़ा हुआ था वो फटाक से उस खाने को पकड़ा और खा लिया। और खाने के बाद वो हंसने लगा। तब उसने रावेन को एक बुद्धि सिखाई, ये बताते हुए कि दैट वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय प्रेज एंड फ्लैटरी। तो फिर कौवे को पता चल गया कि अरे ये खाने के लिए ये प्लान बनाया था, मैं तो समझा नहीं और इसी के बात में आ गया और ये मेरा लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो फिर वो हंसने लगा फॉक्स। उसने कहा कि तुम्हें याद रखना चाहिए
क्या याद रखनी चाहिए कि किसी की बात में नहीं आना चाहिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें बोल के, प्रेज़ करके, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ा के, जो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, फिर भी अगर औकात से बाहर कोई तुम्हें इतनी प्रशंसा करे तो समझ लेना कि वहाँ पे मलाई मारी जा रही है, तेल लगाया जा रहा है। इसका मतलब है तुम्हें जानबूझ के बड़ा महसूस कराया जा रहा है, जो कि तुम हो ही नहीं। ये समझना चाहिए हम लोगों को। कोई अगर इतनी ज़्यादा प्रशंसा करे, जो कि हमें पता है कि ये तो हमसे कई गुना बड़ा बात बोल रहा है, तो फिर वो नहीं माननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। वही प्रेज और फ्लैटरी की वजह से आज ये प्रॉब्लम दिखाई दिया। द पोएम वार्न्स अस दैट प्राइड एंड फुलिशनेस कैन लीड टू लॉस। तो इस पोएम से हमें ये पता चलती है, ये पोएम हमें ये चेतावनी देती है कि अगर गर्व हो जाए और उसी के साथ फुलिशनेस, गर्व होना बुरी बात नहीं है, पर गर्व इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसी के साथ फुलिशनेस भी आ जाएगा इंसान के अंदर, फिर वो गलत। समझ में आया? और जब ये प्राइड और फुलिशनेस एक साथ मिल जाएंगे तो उसका रिजल्ट लॉस ही होगा। इसीलिए इस पोएम के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि कभी भी, जो कि इस पोएम का मोरल होता है, मोरल क्या है कि बिवेयर ऑफ फ्लैटरी, चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहना चाहिए। प्राइड कैन मेक अस एक्ट फुलिशली। अगर प्राइड गलत दिशा में जा रही है, गलत चीज़ों में प्राइड फील किया जा रहा है, तो फिर उसका अंजाम भी वही फुलिशनेस ही होगा। कोई ना कोई तो लॉस ज़रूर होगा।